बहुत धन्यवाद ममता जी। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त खुद करूंगी आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब के सभी मेंबर्स, उनसे पहले अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा जी, सीताराम लंबरदार जी, हरगोविंद जी और राजेश जी रायपुर हमारे उपाध्यक्ष, और डॉक्टर राजकिशोर चौरसिया जी, उनके अलावा गंगा सागर जी और बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, रामजी प्रसाद जी जो हमारे सलाहकार हैं राष्ट्रीय तौर पे। मैं क्यों बता रही हूँ इन लोगों के नाम, क्योंकि जब कोई भी काम होता है, छोटा हो बड़ा हो, जब सबका आशीर्वाद बना रहता है ना, तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तमाम बहुत सारे, जैसे विकी गौरव जी, ऋषि भैया हैं और मनोज जी हैं, आदरणीय चौधरी जी हैं, और मैं नाम भूल गई, फिर प्रोफेसर बी के चौरसिया जी हैं, मनोज जी, दीपक जी पटना से, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने भले प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से हम लोगों की हौसला अफजाई करी थी। आपने जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि महिलाएं करीब करीब एक महीने से दिन रात काम कर रही हैं, तो प्रचार प्रसार करके भी हमारे जो महासभा के लोग हैं उन्होंने हमारी मदद करी है, तो उन लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे बढ़ के मैं कहूंगी ना, तो जैसे ये महिला प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ के अलग अलग लेवल्स होते हैं, राष्ट्रीय तौर पे, प्रदेश के लेवल्स पे भी, जिला के लेवल पे भी, लेकिन देखा जाता है कि लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, हर एक सीमा बनी रहती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ऐसे विजुअलाइज किया, हमारा विजन हो गया कि अगर हमें देश के कोने कोने तक पहुंचना है, अगर सही मायने में अगर हमें परिवर्तन लाना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो सिर्फ पद लेके काम नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है। मुझे तो लगता है शायद मैं बहुत बोल्ड होके बोल देती हूँ कि अगर कोई पद लेता है तो उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, अगर वो अपने पद के साथ में जस्टिस नहीं कर रहा हो तो हमने ये सोचा था कि जो महासभा के लोग हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लें, बड़ी बड़ी चीजें करें, और हम छोटी छोटी चीजें करेंगे। कहते हैं ना कि वन माइंड एंड सो मेनी हैंड्स, कि यदि एक इंसान अगर विजन लेके चलता है, उसके साथ में एक सही टीम होती है, तो बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से हो जाता है। यही चीज लेके हम लोग आगे बढ़े। ये छोटी सी शुरुआत हुई नागपुर से। मैं नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी, प्रतीक्षा चौरसिया जी, विनीता जी, शर्मिला जी, पूनम जी, अनुराधा सिंह जो है नागपुर की, उनका भी हम लोग ने एक विजन लिया, आगे बढ़े नागपुर से, जो हमारी एक एक पायलट प्लान शुरू हुआ, सक्सेसफुल हुआ, बॉम्बे में बढ़ा, मध्य प्रदेश में बढ़ा, देखते ही देखते आज करीब करीब 43 क्लब्स इंडिया में हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हैं। और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि आज मैं एग्जैक्ट अगर फिगर दूं, जबकि 2 क्लब्स की गिनती नहीं आई है इसमें, उसके अलावा 234 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। आप सोचिए, हर एक प्रोजेक्ट में मिनिमम हम एवरेज लें 25 लोग तो जुड़े होंगे। अब आप 234 प्रोजेक्ट्स को मल्टीप्लाई बाय मिनिमम 35 लेडीज को करेंगे, तो कितने लोग कितना फायदा ले चुके हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी हमारे प्रकल्प रहे हैं जिसमें पूरा परिवार सम्मिलित था। बच्चों के लिए हम लोग उनके संस्कार भूल ना पाए। जैसे कि रीना जी ने भी कहा था कि आजकल कंपटीशन का जमाना है, पेरेंट्स भी पुशअप करते हैं कि बच्चे मार्क्स लेकर आए, मार्क्स ओरिएंटेड हो गए, लेकिन वो नहीं होता है। हमें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को भी नहीं छोड़ना है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखा है ये आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब ने। उसमें महिलाओं का जो कहते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट, जिसमें उनकी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके हेल्थ है, उनके फिटनेस है, उनके बच्चे हैं, बच्चों का एजुकेशन है, करियर है, खुद स्वावलंबी कैसे बनना है, घर बैठे पैसे कैसे कमाना है, और हमारे बुजुर्गों का देखभाल कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी का साथ कैसे देना, क्योंकि उसके बगैर तो होता ही नहीं है। आज जब इतना बड़ा प्रोग्राम आज महिलाओं ने जो पूरा विजुअलाइज किया है, प्लान किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो ऐसे ही नहीं होता है। उसके लिए तो हमें प्रॉपर एक प्लानिंग, पूरा टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन,
और सेल्फलेस एफर्ट यानी निस्वार्थ भाव से किया है, पूरा समर्पण भाव से उन लोगों ने काम किया है। तो जो हर एक छोटी छोटी प्रकल्प पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी हो रहे हैं ना, तो हम ये पाते हैं कि ये एक सफर था जो साधारण से असाधारण बनने का। हम लोग सुविधा देते गए, मगर सुविधा तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देते हैं। मैं तो बिल्कुल आभार मानूंगी इन महिलाएं जो जुड़ी हैं उनके घर के पुरुषों का, बड़े बड़े जो घर में है बुजुर्ग उनका, कि उन्होंने उनको परमिशन दी आगे बढ़ने के लिए। जरूरी नहीं हमें एक मोर्चा लेके देश के सामने जाना है, हमें शुरुआत खुद से करनी होती है। जब हम खुद अपने आप में एक जो सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, धीरे धीरे वो बदलाव हमारे बच्चों में दिखाई देगा। क्योंकि हाँ, वो बच्चे जो सुनते हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो मानते जरूर हैं। हमारी महिलाओं को कम समय मिल रहा है गॉसिप करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे जगह में अपने समय को व्यतीत कर रही हैं। तो जो सकारात्मक परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ वो बच्चों में दिखाई दे रहा है, उनके परिवार में, क्योंकि उनके जो एक थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। और धीरे धीरे इसकी जो एक बहुत सुहानी लहर जो होगी हम अपने समाज में देखेंगे। क्योंकि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन तो औरतों की होती है। तो जब ये बदलाव शुरू हो जाएगा घर में, तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव तो लाना मतलब उसका और पर्याय है ही नहीं है, वो तो आना ही आना है। और वैसे ही जब हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, हम अपने विजडम, यानी सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं होता है, हमें उसको एक जो बुद्धिमान बनने का जो एक तरीका रहता है कि हम अपनी बुद्धि को सही तरीके से लगाएं। तो जब वो शुरू होगा तो धीरे ही धीरे ये प्रभाव हमारे देश में भी दिखाई देगा। आप सोच रहे होंगे कि देश की इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। हमें मालूम है कि हमारी जो जनसंख्या है, जो बहुत सारे जो अलग अलग जो हमारे 84 अलग बटे हैं, जब सब एकत्रित होंगे तब हमें पता चलेगा कि शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी 1 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या होगी। जब हमारी जनसंख्या एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ेगी, तो अगर हम सोशल वर्क में जाते हैं, कि हम पॉलिटिक्स में जाते हैं, कहीं पे भी, लेकिन एक नंबर गेम होता है। और जो भी हमारे चौरसिया लोग हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उनसे तो मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि राजनीति में जाना एक बहुत अच्छी पहल है, तभी जाके हमारे समाज का प्रेजेंस एक नेशनल लेवल पे होता है। लेकिन हमें पहले समाज सेवा करनी चाहिए। हमें जितने हमारे समाज के जो पूरी पॉपुलेशन है उनके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। जब दिल में जगह बनती है तब आदमी खुले दिल से उस व्यक्ति जिसे क्या कहते राजनीति में जाना है ना, तो दोनों हाथों से उनके लिए लुटाते हैं अपना पूरा समर्थन। ये रह गई बात कि हम लोग क्या कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट का वगैरह। और एक कहते हैं ना कि जो शुरुआत हुई थी एक नदी की तरह, एक जहां से एक स्रोत होता है नदी का, नागपुर से नदी बही, और नदी के लिए कोई नक्शा नहीं होता है भूगोल में भी, वो नक्शा खुद अपनी पथ बनाती है। वैसे ही एक राह बनती चली गई, हम तो बस बढ़ते गए। जैसे नदी बहने में भी बहुत सारी अड़चने आती हैं, पत्थर आते हैं, कंकड़ आते गए, लेकिन नदी का तो काम ही है बहना। हम बहते चले गए, रास्ता बनता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, और हमारी जो एफर्ट्स है शायद रंग आने लगी, क्योंकि लोग जुड़ते चले गए हमारे साथ में। तो अब जो हमारी महासभा के जैसी जो हमारा महासागर होना कहते हैं, तो इस महासागर में ये नदी तो मिलने ही वाली है, मिल चुकी है, लेकिन उसकी जितनी शाखाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं तो आह्वान करूंगी कि जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब अगर कुछ अच्छा काम कर रही है, सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोच रही है, तो आप लोगों ने बिल्कुल विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, वही विश्वास जो आपने आज परिचय सम्मेलन में हमें दिखाया है कि बायोडाटा की बाढ़ आ गई थी, वही विश्वास के साथ में आप अपने घर की सारी लेडीज लोगों को, फिर आपकी बेटी हो, बहुएं हैं, कि जो आप मतलब आपकी पत्नी हो, जो भी हो ना, हम लोग ने कभी एज फैक्टर रखा ही नहीं है और न ही कोई क्वालिफिकेशन है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपसे जुड़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मन में एक हंसी जरूर आती है, जैसे अभी रीना जी हंसती हैं। वो हंसी इसलिए हम तो यही जवाब देते हैं
कि सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको आगे बढ़ना है, सबको साथ में लेते हुए अगर आगे बढ़ना है, एक जुनून है, एक पैशन है आप में, कहते ना कि हम आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा एक लक्ष्य है आपके सामने, तो उससे बड़ी क्वालिफिकेशन तो कभी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें हम में हैं, तो भगवान की कृपा हमारे पर होगी, हमारे जो समाज की कृपा हमारे पे रहेगी, क्योंकि उन सब तो भगवान भी यही कहते हैं ना, तथास्तु। अगर आपके अच्छे विचार हैं तो भी तथास्तु, अगर आप बुरा सोच रहे तो भी तथास्तु। तो हम क्यों ना अच्छी चीजें सोचें। कहते हैं ना कि सिंह होता है जो एक शेर, वो जिस चट्टान पे बैठ जाता है वो उसका सिंहासन हो जाता है, उसको कोई स्पेशल चीज की जरूरत नहीं होती है। तो मैं अपनी सारी जो महिलाओं से कहूंगी कि किसी पद की लालसा मत करिएगा। आप जिस तरह के काम कर रही हैं वो, और उस काम, उस लक्ष्य, उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ में आप जहां जाएंगे वो जगह आपके सिंहासन बन जाएगी। इसीलिए आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। और दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जब अड़चने आएंगी, जब आपका जो कहते हैं ना कि लोग क्रिटिसिज्म, निंदा, निंदा तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कबीर जी ने कहा है निंदक नीरे राखिए, मन की आंगन कुटी सुहाए। तो जो निंदक है ना, तो वो तो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए बहुत एक मजबूत कड़ी है, क्योंकि उनके वजह से हमें समझ में आएगा कि हम अपने जो फ्लो में बहते चले गए, कहीं हमने आवाज नहीं आ रही है। तक किसकी देखी जाती है? सोने की देखी जाती, कभी लोहे की गुणवत्ता देखते देखा है आपने किसी को? तो अपने आप पे विश्वास रखें। जितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी भी नहीं हैं, जो जुड़ी हैं, याद रखिएगा आपके भीतर जो एक दम खम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर जैसे कि हमारे जितने भी इंस्टॉलेशन होते हैं आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब के, मैं एक बात हमेशा जरूर कहती हूँ कि आप आगे बढ़िए, लेकिन आपके जो दायित्व हैं घर के, बच्चों के, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो संस्कृति, उसको मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि क्लब में आने से आप बाकी चीजों को नजरअंदाज करेंगी, तो मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ा समय लें, बाद में जुड़िएगा हमारे क्लब के साथ में। पहले अपने अपने परिवार को संभालिए। जब आप उसमें, जब आपके घर के बड़े आपको एक ओके बोलेंगे कि नहीं आप ये दायित्व तो बहुत अच्छे से संभाल रही, फिर आप हमारे साथ में जुड़िए, क्योंकि वो दायित्व फिर आप और भी अनूठे, अनोखे और बेहतरीन रिजल्ट लाने वाले अंदाज से आप करेंगी। और अपने जो एक चीज और कहूंगी कि अपने हौसलों को यह खबर करते रहिए, जिंदगी मंजिल नहीं, जिंदगी मंजिल नहीं, ये सफर है, बस चलते रहिए। बिल्कुल भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारे विजन सही है, हमारे सिद्धांत सही हैं। आगे आने वाले शायद हो सकता है अगले शनिवार को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करने वाले हैं, जो एक्चुअली हमने रखा था क्लब ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेमिनार के नाम से, जिसमें पूरे हमारे 42-43 क्लब के जितने भी पदाधिकारी उनके लिए था। लेकिन मैं तो आज खुला इनविटेशन दूंगी कि हमारे महासभा के सारे पदाधिकारी प्लीज उसमें जुड़िए, एक भरोसा रखिए, ताकि आप उन लोगों को एक अच्छे से जवाब दे सकें जिन्हें क्लब की परिभाषा नहीं मालूम है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्लब गंदी चीज है, वहां पे अच्छे लोग नहीं जाते, ताश खेली जाती है, पत्ते खेले, ऐसा नहीं है। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती कि हमारे 234 जो गतिविधियां हो गई कितनी दमदार थी। हमने नेशनल नहीं, हमने इंटरनेशनल बच्चों को, व्यक्तियों को, पुरुषों को अपने साथ में सम्मिलित किया है कि देखिए हम क्या करते हैं। किसी न किसी को तो शुरू करना ही था। हो सकता है ये शायद मेरे नाम से लिखा हुआ होगा, लेकिन जब तक मैं पद पर हूँ, ये 2022 तक शायद या 23 तक, जो भी मेरे 3 साल का कार्यकाल है, मैं इतनी ज्यादा मजबूती प्रदान कर दूंगी, इतनी ज्यादा मजबूती प्रदान करूंगी कि आने वाली जो राष्ट्रीय अध्यक्षा होगी उसके लिए एक रास्ता साफ होगा। उनके लिए जो कांटों वाला जो है ना ताज पहनना और कांटे पे चलने वाली चीज मैं नहीं रखूंगी। ये आज मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाली राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए बहुत रास्ता साफ रहेगा। हम उनके साथ साथ में रहेंगे, उनको हमेशा मार्गदर्शन देंगे। लेकिन जैसे निस्वार्थ भाव से हमने अभी तक काम किया है, हमें कभी गुरूर नहीं आया, हमें कभी अहम नहीं आया
क्योंकि हम कभी अपने साथ की जुड़ी हुई महिलाओं को भूलने ही नहीं देते हैं कि उनका दायित्व क्या है। वो मम्मी है, बहन है, भाभी है, बड़ी मम्मी है, दादी है, नानी है, वो सभी लोग प्लीज अपना दायित्व याद रखिए और हमेशा याद रखिए कि हमने अपनी को एक प्रार्थना क्या चुनी है। अगर हमारे प्रार्थना का हर एक वाक्य हम रोज एक बार याद करें तो हमें कभी घमंड आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हर वाक्य ने हमें जमीन पे बने रहने को सिखाया है। और हम हर कार्यक्रम की शुरुआत उसी लिए करते हैं क्योंकि अगर हमारी प्रसिद्धि होती है, अगर लोग हमें पहचानने लग जाते हैं, लोग हमारे को फोन करते हैं, सभी होता है, कहीं पे भी कभी हमें घमंड नहीं आए। लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। उन्हें ये लगता है हम घमंडी हैं, गुरूर है, अहम है, सोचने दीजिए, क्योंकि हर एक को सोचने का अधिकार है, वक्तव्य देने का अधिकार है। लेकिन मैं सारी महिलाओं से फिर से कहूंगी कि आप जो कर रही हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं, आप प्लीज करते जाइएगा। और कोई भी अड़चन आए तो ये याद रखिएगा कि हमारी महासभा हमारे साथ में कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, बिल्कुल ही विश्वास रखिएगा और हमें आगे बढ़ते चले जाना है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आने वाले, हाँ एक बराबर महिलाओं के लिए मैं एक चीज कैसे भूल गई, वो ये कि मैंने जितने भी रिश्ते अभी बताए हैं वो रिश्ते की शुरुआत पहले बेटी बनने से हुई है। हमने जन्म लिया था, हम बेटी बने हैं उस माँ के, उस पिता के, है ना। तो आज जो है ये डॉटर्स डे है, तो मैं सारी की सारी महिलाएं जो रिश्ते में आप हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज डॉटर्स डे के लिए। और तो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। हम व्हाट्सएप जो इतना बढ़िया मीडियम है उसके जरिए अब हमारे नागबिल जो हमारी वेबसाइट है उसके जरिए हम बराबर बताते रहेंगे कि अगला कार्यक्रम कौन सा है। तो भले आप जो महिलाएं हैं नहीं जुड़ी हैं एज मेंबर्स हमारे से, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी एक बंधन रखा ही नहीं कि हमारे प्रोग्राम का फायदा वो महिलाएं लेंगी जो हमारे मेंबर्स हैं। नहीं, ये खुली चीज है। हम तो खुशियां, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, फिर हमारे जो क्या कहते हैं उसको हुनर है, बांटने के लिए सब हमने शुरुआत करी है। उसका हक हर एक पे रहता है, उसमें मेंबरशिप की कोई बात ही नहीं रहती है। मेंबर बन जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप जुड़ते रहिए, आपके बच्चों का भी उसमें बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कुछ प्रोग्राम जो हम लाने वाले हैं उसका भी हम डिक्लेरेशन करते जाएंगे, जिसमें हमारे हेल्थ फिटनेस की भी है। और एक जो है हम ट्रेनिंग का मैराथन कर रहे हैं। मैराथन का अर्थ होता है कि एक लंबी दौड़ है ना, तो उस दौड़ में समय समय पे वीकली ना हो सके तो कम से कम फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में एक बार हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते जाएंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन हर एक व्यक्ति जो उस कार्यक्रम से जुड़ा है वो फायदा जरूर ले सकेगा उसमें, मगर उसके लिए एक खुले विचार का होना जरूरी है। ज़ेन यूनिवर्सिटी का एक बहुत बढ़िया कथन है। वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपने एक कप लिया है, एक कप और प्लेट, उसमें अगर आप चाय डाल रहे हैं तो चाय बाहर हो जाएगी यदि वो कप पहले से भरा हुआ हो। कप खाली होगा तो भरा जाएगा। तो यदि हम कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे महासभा का कार्यक्रम हो कि महिला प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है, हम अपना मन दिमाग अगर खुले विचारों से अगर हम आते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ ना कुछ हम लेकर चले जाएंगे। मगर अगर कोई क्रिटिकल माइंड से आता है और ये सोचता है देखते हैं लोग क्या करते हैं, देखते हैं जरा, और अगर त्रुटि निकालने के विचार से अगर कोई आएगा तो उसको त्रुटि ही मिलेगी, फिर वो लेकर नहीं जा पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और हमें वाकई में एक मैराथन है, जितनी महिलाएं हैं जुड़े रहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा सफर है। आज मैं अगुवाई कर रही हूँ, कल आपको अगुवाई करनी है, और शायद ईश्वर ने जो समय दिया है वो हमारे पास है। लेकिन मैं एक कविता के माध्यम से मैं अपनी कुछ दिल की बात कहना चाहूंगी और बहुत सारे लोगों तक वो जरूर पहुंचेगी भी। मुझे आशा है कि वो लोग बहुत खुले दिल से, खुले मन से सुने। हर एक शब्द शायद मेरे दिल की आवाज नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट 70% मेरे दिल की, मेरे आत्मा की आवाज है। प्लीज गौर फरमाइएगा। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से
कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी हैं। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कई कर्ज चुकाना बाकी है। बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से एक बार आह्वान करूंगी, सारी महिलाएं जो जुड़ी हैं वो सही काम करते रहें, और जो पुरुष वर्ग जो देख रहे हैं कार्यक्रम, परमिशन दें कि उनकी घर की महिलाएं जिस भी उम्र की हैं वो हमारे साथ जुड़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अब आपसे विदा लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू ममता जी।